सभी साथियों को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा 9155 पर। और साथियों, इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट ए में यूनिट 1 के टॉपिक मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। ठीक है, इस विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1818 ईस्वी में महाकौशल क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले को मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदा, कछार क्षेत्र छोड़ने हेतु बाध्य करना था। अप्पाजी भोसले से कहा गया कि आप मंडला, बैतूल, सिवनी और छिंदवाड़ा, नर्मदा, कछार क्षेत्र छोड़ दीजिए। तो उन्होंने यानी अप्पाजी भोसले ने अरब सैनिकों के सहयोग से मुल्ताई, जिसको बैतूल कहते हैं, इसमें अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में उनकी पराजय हुई। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखने वाली बात है। अप्पाजी भोसले जब अंग्रेजों से लड़े तो वो हार गए। ठीक है, अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश में यह विद्रोह 3 जून 1857 को, ठीक है, 3 जून 1857 को नीमच छावनी से, कहाँ से? नीमच छावनी से पैदल और घुड़सवार सैनिकों के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु कर्नल सीवी सोवर्स ने उदयपुर के राजपूत सैनिकों की सहायता से नीमच के किले एवं निम्बाहेड़ा पर अधिकार कर इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट है, महू में 1 जुलाई 1857 को शहादत खान के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ, किंतु ब्रिगेडियर स्टुअर्ट इस विद्रोह का दमन करने में सफल रहा। ठीक है, आगे है, देखिए, 4 अप्रैल 1858 को झांसी पर सर ह्यूरोज ने आक्रमण किया और उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1858 में 17 जून को रॉयल आयरिश के विरुद्ध युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंगरक्षिका झलकारी बाई के साथ ग्वालियर के समीप, जिसे कोटा की सराय, इसमें वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने देखे। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, 1857 के विद्रोह में महान योद्धा तात्या टोपे, ठीक है, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इन्होंने अपनी छापामार रणनीति से अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई। तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है। देखिए, बात यह है कि तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ उनको फांसी दी गई थी। तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत मान सिंह ने षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनवा दिया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई है। ठीक है, याद रखने वाली बात है। मंडला जिले में रामगढ़ रियासत के जमींदार की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत एक ब्रिटिश तहसीलदार की नियुक्ति की, जिसका रानी अवंतीबाई ने विरोध किया। ठीक है, उन्होंने मंडला के समीप खेती गांव में ब्रिटिश सेनापति वार्डन से युद्ध कर उसे पराजित किया तथा रामगढ़ में नियुक्त ब्रिटिश तहसीलदार की हत्या कर पुनः आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। दिसंबर 1857 में अंग्रेज सेनापति वार्डन ने रीवा राज्य की सेना की सहायता से पुनः गढ़मंडला पर आक्रमण कर रामगढ़ के किले को घेर लिया और 20 मार्च 1858 को युद्ध में पराजय की आशंका से अवंतीबाई ने अपनी अंगरक्षक गिरधारी बाई के साथ कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। यहाँ एक पॉइंट यह समझने वाला है कि हमारे यहाँ यानी जो स्वतंत्रता का आंदोलन 1857 में चल रहा था, वो अलग अलग डेट्स में चला। इस वजह से हम
इस विद्रोह में को कर इसको आंदोलन को, विद्रोह तो अंग्रेज कहते हैं, ठीक है, मतलब विद्रोह क्या, वो अंग्रेज इसको जो है नाम देते हैं, उनके खिलाफ किया गया विद्रोह, ठीक है। जबकि हमारी तरफ से यानी भारत की तरफ से इसको हम स्वतंत्रता का पहला आंदोलन मानते हैं, लेकिन हम असफल हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ठीक है। देखिए 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया, जिसका अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में किया गया था, ठीक है। इस अवसर पर गांधी जी ने भारतीय जनता से करो या मरो की अपील की, डू और डाई, ठीक है। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात ग्वालियर रियासत में सर्वप्रथम विदिशा से हुआ। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जबलपुर में युवक गुलाब सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया। पुलिस की गोली से गुलाब सिंह शहीद हो गए, ठीक है। इसके बाद 15 अगस्त 1942 को मंडला में हुए आंदोलन का नेतृत्व उदय चंद्र जैन ने किया, ठीक। इंदौर की बात करें तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व इंदौर में सादत खान ने किया था। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद माने जाने वाले कुंवर चैन सिंह, ठीक है, मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर वीरता की नई इबारत लिखी थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1824 में संग्राम में, ठीक है, कुंवर चैन सिंह की ढाल बनकर लड़ने वाले 2 अंगरक्षक सूरमा मुस्लिम, जिनके नाम हिम्मत खां व बहादुर खां थे, इनकी कब्र भी सीहोर के दशहरा बाग में स्थित है। 1907 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ। इसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मामले में पंडित सुंदरलाल को 6 माह के कारावास की सजा हुई। इसके पश्चात नागपुर झंडा सत्याग्रह का केंद्र बन गया और सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह को नागपुर भेजा गया, ठीक है। झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी ने किया। इसके बाद हम देखते हैं नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश में। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिकादास मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, ठीक है। आगे देखेंगे 1930 में नमक सत्याग्रह के समय सिवनी के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चरण पादुका नरसंहार। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर स्थित सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा को ब्रिटिश सैन्य बल ने चारों ओर से घेरकर जनसभा में उपस्थित लोगों पर गोली चलाई। चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न इस तरह से बनेंगे। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, ठीक है, तो हम बता देंगे चरण पादुका नरसंहार को, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए पंजाब मेल हत्याकांड। पंजाब मेल हत्याकांड 24 जुलाई 1931 को कुलवीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर हैक्सल की हत्या कर दी थी, जिसके उपरांत 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत में मुकदमा प्रस्तुत किया गया और 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा तथा दलपत राम को काला पानी की सजा दी गई। इसके बाद देखते हैं भोपाल का जलियांवाला कांड, ठीक है। 14 जनवरी 1949 को रायसेन के बोरास गांव में नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना के अधिकारी जाफर अली का और स्थानीय लोगों के माध्यम से संघर्ष हुआ, ठीक है। इस संदर्भ में नवाब की सेना ने बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, वीर धन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह को गोली मार दी गई। इस कांड में भोपाल
इस कांड को भोपाल का जलियांवाला कांड कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। आगे है जंगल सत्याग्रह। देखिए जंगल सत्याग्रह क्या है। वर्ष 1930 में, ठीक है, घोड़ा डोंगरी बैतूल क्षेत्र में आदिवासियों ने सत्याग्रह किया। ठीक है, जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। जंगल सत्याग्रह के द्वारा घोड़ा डोंगरी क्षेत्र बैतूल के आदिवासी कंधे पर, ठीक है, कंबल डालकर, जो बैतूल के आदिवासी थे वे कंधे पर कंबल डालकर हाथ में लाठी लेकर जंगलों और पहाड़ों के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। ठीक है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गुंजन सिंह कोरकू और उनके सहयोगी विष्णु सिंह ने किया और जिले के हजारों आदिवासियों के साथ जंगल कानून को तोड़ा। ठीक है, मिलकर के। तो ये जंगल सत्याग्रह है। आगे देखेंगे टांट्या भील। ये देखिए टांट्या भील बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो देखिए, आदिवासियों के जननायक और निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टांट्या भील का जन्म सन 1842 में पश्चिमी निमाड़ के बिरी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम तांतिया भील था, जिसे अंग्रेजों ने टांटिया कर दिया। ठीक है, आदिवासियों के रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते थे। टांट्या भील अंग्रेजों की छत्रछाया में फलने फूलने वाले जमाखोरों से लूटे गए माल को भूखे नंगे और शोषित आदिवासियों में बांट देते थे, लूट करके। ठीक है, टांट्या भील को 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हमने यहाँ पर लिए हैं, शामिल किए हैं इस वीडियो में। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा ग्राम में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर बात यह है कि अलीराजपुर जो है जिला हाल के कुछ वर्षों में ही बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले यह झाबुआ जिले के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं प्रश्नों के उत्तर में झाबुआ लिखा रह सकता है, कहीं अलीराजपुर भी अब लिखा जा सकता है, तो प्रश्न के हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है, ठाकुर रणमत सिंह गुलाम भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छेड़ने वालों में मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र के ठाकुर रणमत सिंह का नाम प्रमुख माना जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने धोखा देकर, ठीक है, जलपा देवी के मंदिर परिसर में बने, ठीक है, उनके मित्र विजय शंकर नाग के घर, ठीक है, परिसर में जो विजय शंकर नाग घर था उसके तहखाने में जब वे सो रहे थे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हम गुलाब सिंह की बात कर रहे हैं। तो शहीद गुलाब सिंह अगस्त 1942 को कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जबलपुर में युवक गुलाब सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। गुलाब सिंह के बढ़ते कदम को रोकने के लिए 14 अगस्त को पुलिस ने जुलूस पर लाठियां चलाईं, जिसमें गुलाब सिंह शहीद हो गए। ठीक है, इसके बाद हम भीमा नायक की बात करेंगे। भीमा नायक ने सेंधवा जिला बड़वानी में आदिवासियों का नेतृत्व किया था। निवाड़ क्षेत्र का रॉबिन हुड माना जाता है इनको, भीमा नायक को, और बड़वानी रियासत के भीमा नायक को, ठीक है, निवाड़ क्षेत्र का रॉबिन हुड माना जाता है। ये निवाड़ लिखा है यहाँ पे, गलती यहाँ हो गई है। आगे देखेंगे, अब हम कुछ प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके अंतर्गत कुछ प्रश्नों का अभ्यास शुरू करें। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ग्वालियर में 1857 के संग्राम की शुरुआत कब हुई? ठीक है, 14 मई 1857 को, 14 जून 1857, 15 मई 1857 या 20 जून 1857? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, तो ग्वालियर में 1857 के संग्राम की शुरुआत 14 जून 1857 को हुई थी। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम 20 जून 1857 को कहां पर भड़का था? ठीक है, ग्वालियर में, शिवपुरी में, रामगढ़ में या फिर
सागर में। तो ये जो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम 20 जून 1857 को शिवपुरी में, ठीक है, शुरू हुआ। आंसर हो जाएगा शिवपुरी। अगला सवाल देखते हैं, इंदौर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। इंदौर में विद्रोह का नेतृत्व सादत खां, भागीरथ, इन दोनों ने किया था। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो आपका उपरोक्त दोनों, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां प्रश्न है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे सवाल देखेंगे, 1857 के संग्राम में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली? देखिए होलकर, सिंधिया, भोसले या उपरोक्त सभी। तो इस संग्राम में आगरा में, ठीक है, अंग्रेजों की शरण सभी ने ली थी, यानी होलकर, सिंधिया, भोसले ये सभी अंग्रेजों की शरण में चले गए। ठीक, आगे देखेंगे, 1857 का वीर सेनानी तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था? ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ लिया, मान सिंह ने ऐसा किया था, मान सिंह ने अंग्रेजों को बताया था। तो आंसर हो जाएगा मान सिंह। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, 1857 में विद्रोह का भोपाल में नेतृत्व किसने किया? ठीक है, देखिए भोपाल में नेतृत्व करने वाले जो थे वो आपके फाजिल मोहम्मद खान, ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, भोपाल में। अगला सवाल देखेंगे, 1857 में विद्रोह का होशंगाबाद में किसने नेतृत्व किया था? देखिए होशंगाबाद में दौलत सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, देखिए अगला सवाल है, मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? ठीक है, देखिए इंदौर का कर्नल जो था वो ड्यूरेंट था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, मालवा का वह शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था? ठीक है, तो ये बख्तावर महोदय थे। ठीक है, बख्तावर सिंह महोदय, इन्होंने कंपनी शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया था। अगला सवाल है जी, 1857 में नरसिंहपुर क्षेत्र का विद्रोही नेता कौन था? ठीक है, तो नरसिंहपुर क्षेत्र का विद्रोही नेता आपके मेहरबान सिंह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह है ये एक तरीके से, कुंवर सिंह को क्षत्रिय स्मारक के रूप में स्थान कहाँ दिया गया है? ठीक है, तो ये सीहोर में इनको एक क्षत्रिय स्मारक बनाया गया है। अगला सवाल देखेंगे, 1857 के संग्राम में मध्य प्रदेश के किस वंश के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? होलकरों ने, सिंधिया ने, भोपाल के नवाब, सभी ने दिया था जी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल हम देखेंगे, किन क्रांतिकारियों को जबलपुर जेल में फांसी दी गई? देखिए जबलपुर जेल में यशवंत सिंह, देवनारायण दोनों को फांसी दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 जून 1857 को मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में एक नवयुवक ने अधिकारी पर प्राणघातक हमला किया जिसे बाद में गिरफ्तार कर फांसी दी गई? तो ये महाकौशल क्षेत्र में ऐसा हुआ था। ठीक है, ये घटना। अगला सवाल देखेंगे, 1857 की क्रांति में किस माध्यम से संदेश पहुंचाया गया था? कमल, रोटी, लिखित पत्र, उपरोक्त 1 और 2 दोनों। देखिए ये जो काम किया गया था कमल और रोटी दोनों के माध्यम से किया गया था। ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल यह है, गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? ठीक है, देखिए गिरधारी बाई जो गिरधारी बाई हैं वो रानी अवंती बाई की अंगरक्षिका थी। यहाँ पर अवंती बाई ये भाई लिख दिया है गलती से, ठीक है, अवंती बाई, ठीक है जी। चलिए आगे। तो दोस्तों हमने ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के योगदान से संबंधित कुछ फैक्ट्स पढ़े और उनके ऊपर कुछ प्रश्न किए, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।